ध्यान देंगे क्लास 12th जो आपका फिजिक्स है, इसमें आपका जो कुमार मित्तल आपको बुक दे रखे हैं, इसमें आपका जो चैप्टर 19 है यानी पाठ 19, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, पाठ जो 19 आपका है, इसमें आपको जो आंकिक प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल हम आपको समझाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल का गर्दा हम उड़ाएंगे और आप उड़ते हुए देखेंगे। और दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने फार्मूले नहीं देखे हैं, एक बार फार्मूले जरूर देखिएगा। अगर आप फार्मूले आप देख लेते हो और आपको त्रिकोणमिति के मान भी याद होने चाहिए जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, अगर आप इतना कर लेते हो तो एक एक न्यूमेरिकल आप लगाते चले जाओगे। तो ये रहा पहला न्यूमेरिकल, काफी समय लगेगा, कोई लगाएगा नहीं। सब बच्चे पहले समझ लें, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, आयाम की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच इतना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a √2a और 0 हो। यानी इसके अंतर्गत आपको 4 खंड दे रखे हैं, यानी आपको एक बार परिणामी आयाम 2a लेकर चलना है। परेशान ना हो, बहुत अच्छा बताएंगे, आप जानने लगोगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। दोबारा आपको परिणामी आयाम √2a लेना है, फिर आपको तिबारा में a और चौबारा में यानी कि चौथे में आपको 0 लेना है। और ये आंसर आएंगे 0, 90, 120, 180। आगे बात समझ में। सर कैसे करेंगे, जरा बोर्ड पे जरा एक बार ध्यान देंगे, कोई करेगा नहीं, समझो पहले। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, अभी हम पढ़ाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को हम इजी कर देंगे, बस थोड़ा हमको ध्यान से देखो और बातों को समझो। सुनिएगा, एक ही आवृत्ति और एक ही आयाम। अच्छा बताओ, अगर सूत्र की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आयाम वाला फार्मूला ये होता है, कैपिटल A का मतलब होता है परिणामी आयाम और A1 A2 का मतलब होता है अलग अलग आयाम। आप सुनिएगा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, सुन, ये प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 का हम पहला खंड हल करेंगे। आगे बात समझिए, कोई लगाएगा नहीं, पहले प्रश्न का खंड काफी लंबा है, सुनिएगा। यहां पे आपको एक ही आयाम कहता है, इसका ये मतलब हुआ बाबूजी A1 बराबर A2 बराबर A दिया है, नहीं समझ में आया? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आयाम कई प्रकार के होते हैं, 2। तो इसका ये मतलब हुआ कि A1 बराबर हम A लिख सकते हैं, A2 बराबर भी A लिख सकते हैं। आगे बात समझिए, बोलो। एक ही आयाम का मतलब होता है A1 A2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, परिणामी आयाम का मतलब क्या होता है, टोटल अम्पलीट्यूड, यानी कि कैपिटल A बराबर आपको फर्स्ट कंडीशन में कितना ले लेना है, बोलो 2a। बताओ ले लें पहले कंडीशन में, हाँ हमारे पास है a बराबर 2a ले लेंगे। बोलिएगा बेटा, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब क्या होगा, हर एक खंड में A1 और A2 वही रहेगा, बस केवल A बराबर चेंज होता जाएगा। बेटा A के स्थान पे पहले 2a ले लेंगे और दोबारा जब लगाओगे सवाल को तो A के स्थान पे कितना ले लेना है, √a ले लेना है। तिबारा हल करोगे तो कैपिटल A के स्थान पर A ले लेना है, और जब चौबारा हल करोगे तो आपको क्या ले लेना है, 0 लेना है। आगे बात समझ में? तो मैंने ये पॉइंट, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा बाबूजी, कैपिटल A बराबर एक सूत्र हो रहा है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और यहाँ पे cos फाई। अच्छा इसमें कहता क्या है, तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा। कलांतर का मतलब होता है बेटा जी, सुनिए, हमको इस सवाल में पता है क्या ज्ञात करना है, फाई। क्या ज्ञात करना है, फाई। बताओ कलांतर को फाई से लिखते हैं,
एक एक चीज बेटा हमने बता दिया, तो कॉपी पे यही सब चीजें अगर कोई नहीं लिखवाता है तो समझो कि आपको कुछ नहीं आएगा। और फिर लोग कहते हैं कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। अगर सामने पढ़ाने वाला का दमदार मिल जाएगा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन लगने लगेगा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और वरना नींद आने लगेगी। तो पहले पॉइंट नोट कर लिया। अब देखिएगा, कैपिटल ए बराबर सूत्र होता है, बाकी चिंता करवे ना करो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और क्या लिख देंगे कॉस। अगर बात समझ, अब बताओ कैपिटल ए का मान क्या लिखोगे? 2A। करो नहीं साथ में, समझ लो पहले, कैलकुलेशन है खासकर बायो वाले। A1 का मान बताओ कितना लिखेंगे? ए बताओ, बताओ इतना तो ज्ञान मिलबे करी। यू A1 आए तो कितना लिखियो? ए पावर दी लगाइयो ना लगाइयो आए। A2 का मान ए, बोलो यू आई A1 यू आई A2 तो क्या हो जी ए, फिर ए, बोलो, और फिर क्या लिख दिया हो कॉस। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा बेटा, थोड़ा मैं इसको हल कर लेता हूं। ए स्क्वायर कितने होते हैं? 2A स्क्वायर। बोलो सर जी ये 2 2 4 ना है भाई। बेटा पावर कभी जोड़ी नहीं जाती है, गुणा करने पर पावर जोड़ देते हैं। सुन लो कान खोल के, बच्चों को ज्ञान नहीं, जिसने मैथ पढ़ रखी है उसे पता है हर चीज, वो तो अब तक हल कर दिया होगा, हल कर लेगा। ए स्क्वायर अगर होगा, अगर गुणे का निशान अगर होगा तो बाबूजी 1 की घात ये 4 बनेगा। सुन लो कान खोल के, अगर ए स्क्वायर प्लस में होगा तो ये जुड़ जाएंगे। ये कई बार हुई गए? 2 बार, तो 2A स्क्वायर, पावर जुड़ेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ए ए ए ए कितना होता है? 2A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इतनी बात समझ में आती? बोलो बेटे, अगर एक तरफ का रूट हटेगा तो दूसरे तरफ स्क्वायर लगेगा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है हाई स्कूल में, याद करो। सर जी कहते थे x की घात 2 बराबर 4, तो सर लिखवाता था इधर का जब स्क्वायर हटता था तो इधर क्या लग जाता था? रूट लग जाता। जिनको पता है अच्छी बात है, ना पता है मैं सामने खड़ा हूं बता रहा हूं। आगे बात समझिए बेटा, अगर स्क्वायर हटा तो इधर रूट लगा, और अगर इधर रूट हटा तो, आगे बात समझिए, बोलो स्क्वायर हटाओ रूट लगेगा, रूट हटाओ स्क्वायर लगेगा। आगे बात समझिए। तो अब देखिएगा, याद रखिएगा, ये रूट हट गया ना, बताओ इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग। आगे बात समझ में? अब बताओ इसका रुडवा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखिएगा ये वाला पावर किसके ऊपर आएगा? 2 के ऊपर, तो कितना बनेगा? 4। ये वाला पावर ए पर आएगा तो कितना बनेगा? ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2A स्क्वायर, यहाँ पे कॉस। यही सब क्वेश्चन नीट वगैरह पेपर में आते हैं। अब बताओ 2A स्क्वायर इधर लेकर आओ तो पक्षांतर करेंगे ना, तो काहे का हो जाएगा? अतः तो ज्ञान होगा सबको। उधर क्या बचा? 2A स्क्वायर कॉस। 4A स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटा दो तो बताओ कई बचे? 2 स्क्वायर बचे हैं। बोलो अतः तो मल में हुई है। लेकिन ये कहो कि पावर कम हो जाए ना, जोड़ने और घटाने पर पावर कभी भी चेंज नहीं होती है, गुणा करने पर चेंज हो जाएंगी। कोई टीचर पूछे अगर पावर लगी है और जोड़ने पर या घटाने पर कुछ होगा तो कह देना नहीं सर, जोड़ने और घटाने पर पावर कभी में परिवर्तन नहीं होता है। तो बताओ हमने घटाया क्या? पावर में परिवर्तन कुछ हुआ है? नहीं, बस संख्या में से संख्या माइनस हो जाएगी। अब बताओ इधर क्या बचा? 2A स्क्वायर कॉस फाइव। अब बताओ ये कहाँ आएगा? इनके बटे में आएगा, क्योंकि भैया हमको कलांतर निकालना है नहीं? क्या निकालना है? कलांतर। कॉस फाइव 2A स्क्वायर एकम 1, 2A स्क्वायर एकम 2A स्क्वायर कर जाएगा। बोलो बटे का 1 माना नहीं जाता है, तो कॉस फाइव बराबर बेटा कितना सॉल्व करके आएगा? 1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब कौन बच्चा हमको बताएगा ईमानदारी से? त्रिकोणमिति के आपको मान याद होने चाहिए। कॉस में ही 1 कितने का मान होता है? 0 अंश का। जिनको पता है अच्छी बात है, ना पता हो तो मैं साइड में लिख देता हूं। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। क्या आपके गुरुदेवों ने पढ़ाया होगा? स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। ये कक्षा हाई स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मैंने भी शायद इस साल मैंने कभी लिखवाया है नहीं लिखवाया है? टेबल बनवाया होगा।
अगर नहीं बनवाया तो ग्रुप पर मैं आपको एक भेज दूंगा वीडियो, मेरी पढ़ाई हुई 3 साल पहले की वीडियो। चैप्टर ना वो टाइटल का नाम है उलट पलट के समझें, ठीक। आप देखोगे लोट पोट के समझ जाओगे। वो वीडियो ग्रुप पर हम भेज देंगे, सारे त्रिकोणमिति के मान याद कर लेना, मजा आ जाएगा। ग्रुप पर वीडियो आएगी आज जमाजम। देखो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, आगे बात समझ में। अब यहाँ बताओ ये cos फाइव दिया है। अब देखो, अब बताओ जिनको एक मान मालूम नहीं होगा क्या उनका सवाल सही होगा? नहीं, क्योंकि मेन तरकीबें नहीं मालूम है। अच्छा कहो एक जुगाड़ बता दे, कहो बता दे, ला एक जुगाड़ तुमको बता दे। हालांकि हमेशा हम बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए आसान बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो मैथ वाला बच्चा था, उसको मान मालूम था, लेकिन मान लो आपको मान नहीं याद है, तो मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। यानी लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसी कहानी मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखो मान लो बायो में आ गया और आपको मान नहीं याद है, मुस्कुरा देखो रहे बायो वाले बच्चे। तो बताओ जब आपको मान ना याद हो तो पता है क्या करना, हाई ऐसे ही लिख देना, और जो न्यू कास्ट है ई का तुम इधर पहुंचाई दियो और का लगाई दियो इनवर्स, का लगा दिया। जब मान ना पता हो तो कास्ट को इनवर्स बना दे और चुप्पे क्या लिख देना 1, और इसको चुप्पे चाप बक्सवा बंद कर दियो, बस आंसर छोड़ दे। टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा, पक्का है। आगे बात समझिए। लेकिन आप हमारे पास इस समय मौजूद हो, ठीक, तो हम क्या करूंगा, कुछ ऐसा काम सीखो कि कोई हरा ना पाए, काश 0 अंश हो जाएगा। बोलो तो बताओ, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं, काश काश हट जाएगा। बोलो तो बताओ 5 बराबर इसका आंसर कितना आएगा 0 अंश। अब बताओ पहला आंसर 0 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रुके रहना, कोई लगाएगा नहीं, मिशन इज कैंसिल। देखिए दूसरा खंड, दूसरा खंड समझिए। इस बार आयाम कितना है बोलो, रूट में 2a है कि ना है? तो सब कुछ बह रही है, सब कुछ, बस कैपिटल ए बराबर अब क्या ले लोगे, आगे बात समझ ले लेंगे। अब फिर बताओ सूत्र कौन सा लगेगा, कैपिटल ए बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 और cos। क्या बात समझ में आती है? बोलो हो जाए बेटा, लगाइए नहीं तो रुक जाइए, कौन आप बताइए, आराम से करो ना। ए के स्थान पे रूट 2। बोलो अच्छा बताओ कौन a1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए, क्यों पहले सवाल भी चल रहा है, ए स्क्वायर फिर यहाँ पे 2a cos फाइव। अभी का जब मॉडल फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल हाई फाई दे रखे हैं। अब इसे हल करो, वही इतना हाई बिल्कुल, ए स्क्वायर कितने होते हैं 2a स्क्वायर, अतः तो अपने आप को कर ले आओ, ए कितने होते हैं 2a स्क्वायर। अब कौन बच्चा बताएगा, इधर का रूट हटेगा तो इस पूरे के ऊपर क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, तो बताओ क्या लिखेंगे, रूट 2a का होल स्क्वायर, अतः तो मल में हुई हुई। अच्छा यहाँ क्या बची 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर cos फाइव। अब यहां समझो समस्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे ये वाला पावर किसके ऊपर आएगा, रूट पर आएगा। तो जब ये वाला पावर रूट पर आएगा तो किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर और रूट हट जाते हैं। मैथ आनी चाहिए। सर कुछ कह रहा है, देख क्या कह रहा है, सर ने ये बताया कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हो और उसकी पावर कोई 2 लगा दे तो कह देना हाजी, हाँ जी केवल 2 बचेगा, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। अच्छा आप बताओ यहाँ पे क्या हटेगा, हट गया रूट, तो क्या बचेगा 2, और ये ए के ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर फिर क्या लिख देंगे cos। 2a स्क्वायर इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, बोलो माइनस का हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, 2a स्क्वायर cos फाइव। अब ये 2 स्क्वायर कहाँ जाएगा बताओ, इनके बटे में आ जाएगा। बोलो बोलो ऊपर 0 नीचे मान, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है 0 हो जाता है। अब बताओ 0 में ही cos का कितने का मान होता है 90 का। अब आपको ज्ञान पढ़े हुए हो, कभी पढ़े होंगे। अब cos फाइव और यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबूजी cos 90, क्या लिख देंगे
cos 90। जिस प्रकार से सर ने अभी आपको एक प्लानिंग बताई थी, cos 0 अंश का मान 1 होता है तो cos 90 का मान 0 होता है। cos हटेगा तो फाई बराबर कितना आएगा, 90 अंश आ जाएगा। अभी रुके रहिएगा, इसका तीसरा खंड है और चौथा खंड है, तो मुझे लगता है कि आप लगा सकते हो। बाकी फिलहाल इसको उतारो, हम लगवा देंगे। एक बार फिर सब लोग तीसरा खंड ध्यान देंगे इसी का। देखिए क्या दिया है बेटा तीसरा खंड, बता इस बार तुमको कितना लेना है, कैपिटल ए बराबर ए। देखिए तीसरे खंड में इस बार कैपिटल ए बराबर आपको स्मॉल ए लेना है, तो कौन बच्चा बताएगा ए बराबर सूत्र क्या होता है बाबूजी, a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर 2a1 a2 और cos फाई। कैपिटल ए बराबर बता a1 का मान कितना है बोलो, a1 का मान a स्क्वायर, a2 का मान कितना है a स्क्वायर, ए और फिर cos फाई। चलो बताइए ए स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर। अच्छा इस ए के स्थान पर क्या ले लेंगे, ए और ए। आपने दो खंड देखे हैं तो कम से कम ये तो समझ में आता ही होगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos फाई। बताओ इधर का रूट हटेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे 2a स्क्वायर cos फाई, यहाँ पे a स्क्वायर की तरफ क्या लाओगे, 2a स्क्वायर, यहाँ पे cos फाई। आ रही बात समझ में। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा, मात्र बचेगा a स्क्वायर। बोलो यहाँ पे एक स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन एक लिख भी सकते हो, एक नहीं भी लिखो। तो लिख देते हैं, आपकी इच्छा। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो -1 स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी नहीं है। बराबर में क्या लिख दोगे, 2a स्क्वायर और क्या लिख दोगे, cos फाई। क्या लिख देंगे, cos फाई। अब आगे देखिएगा, ये पूरा इसके बटे में आएगा तो -1a स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर और बराबर क्या लिख देंगे, cos फाई। a स्क्वायर कट गया तो cos फाई बराबर बाबूजी क्या आ जाएगा, -1/2। बताओ cos में ही 1/2 कितने का मान होता है, cos 120 का। cos हटेगा, फाई बराबर 120 आ जाएगा। अच्छा मान लो इसका मान ना पता तो क्या करते, बताओ भी क्या बताया था। इसका मान अगर ना पता होता, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, cos -1 इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स। और क्या कर देना ब्रैकेट के अंदर 1/2 और छोड़ के चले आना। समझ आ गया। पेपर में फुल नंबर उत्तर माला मैच करे ना मैच करे, वो टीचर जान जाएगा तुरंत पट से कि बच्चा बहुत बेहतरीन है। बोलो आई बराबर 120 आ गया। ई के बाद बताओ क्या करोगे, बोलो चौथा खंड क्या है, बोलो ई बार कितना लेना है बताओ, 0। यानी कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कैपिटल ए बराबर सूत्र क्या लगा देंगे इस बार, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 और a2 और cos फाई। अब बताओ एक सवाल में 4 खंड है, a के मान कितना होगा, 0। a1 का मान क्या होगा, a स्क्वायर 2a cos फाई। बताइए पूरा क्या बनेगा, a स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर, a कितना होता है, 2a स्क्वायर cos फाई। इधर का रूट हटेगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे 2a स्क्वायर और cos फाई बनेगा। अब यहाँ पे 0 यानी हट जाएगा, 0 के ऊपर स्क्वायर कोई मान ही नहीं होता है। अब बताइए 2 स्क्वायर इधर लाओगे तो काहे का हो गया, माइनस का हो जाएगा और बराबर में cos फाई। अब रुके रहिएगा, ये 2 स्क्वायर कहाँ जाएगा, इनके बटे में। जब ये बटे में लाओगे तो माइनस का है, फिर ये 2 स्क्वायर एकदम 2 स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, cos फाई बराबर कितना आएगा, -1। अब देखिएगा -1 कितने का मान होता है त्रिकोणमिति में, 180 का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos फाई बराबर cos 180। अच्छा ना पता हो तो क्या करते हैं, वैसे कर दीजिएगा, cos हटेगा, फाई बराबर 180 अंश। तो प्रश्न नंबर 1 का अब हल कंप्लीट हो चुका है, इसे फटाक से करो।